जी आप हैं तो लगे हाथ पूछ ही लेता हूँ जी कि ऐसा कोई बॉलर मलिंगा के अलावा जिसके सामने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए आपको लगा कि यार थोड़ा फंस सकता हूँ, चैलेंजिंग है? नहीं थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, मुझे भी काफ़ी तंग करते थे। ब्रैकन थे, एक चमिंडा वास थे, मिचेल जॉनसन थे। तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब अंदर लाते थे तो मेरे भी पैडे पे लगती थी, डंडे पे लगती थी, आउट होती थी। कोशिश ये करते थे कि भाई जब मुझे मालूम है सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो स्ट्राइक पे नहीं आना। तो डेविड वार्नर को आगे कर देते थे या और दूसरे मेरे पार्टनर जो होते थे उनको आगे, उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे देते थे एक ओवर देख ले उसके बाद मैं देख लूँगा। अगर उसने एक ओवर में स्ट्राइक मेरे पास नहीं आनी थी तो क्योंकि वो तीसरा ओवर डालने आएगा तब तक तो बॉल स्विंग होएगी नहीं, फिर तब आड़े हाथ ले लेते थे। जनरली टेक्निकली चेंजेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मिडिल लेग पे खड़े होते हैं और मिडिल लेग से पैर थोड़ा भी अक्रॉस आता है तो चांस है कि आपके पैड पे लगने का। बट मैं क्या करता था, लेफ्टी आता था, लेग स्टंप के बाहर खड़ा होकर ना लेग स्टंप टू लेग स्टंप मूव करता था, अक्रॉस नहीं जाता था। तो उसमें मेरे को फायदा ये मिला कि जो बॉल बाहर ऑफ स्टंप के वहां से अंदर आती थी फिर वो लेग स्टंप पे पैर के और बैट उसकी लाइन में आया और बैट पे बॉल लगती थी। थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, अर्ली स्टेज में तो बहुत बारी चमिंडा वास ने तो पहली बॉल पे बहुत बारी आउट किया है, ब्रैकन ने आउट किया है पहले ओवर में, मिचेल जॉनसन ने आउट किया, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज करके फिर मैं लेग स्टंप टू लेग स्टंप मूव करता था, फिर मैंने बहुत तंग किया उन्हें। ये बहुत अच्छा सवाल था और मेरे ख्याल से जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिसको दिक्कत होती है, अधिकतर बल्लेबाज को दिक्कत होती है जिनकी बॉल आती है अंदर, तो पाजी ने जो बताया एडजस्टमेंट के बारे में ना, ये बहुत बड़ी एक इनवैल्यूएबल पॉइंट है जो बच्चे अगर देख रहे हो तो सीख सकते हैं। ये विराट कोहली को देख लीजिए ना, विराट कोहली भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पे क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही खड़े, उनका जो ये आगे वाला पैर है वो बिल्कुल खुला है, ऐसा लगता है कि ओपन चेस्ट है, बट ओपन चेस्ट नहीं, उन्होंने पैर पीछे किया हुआ और ये पैर जब उनका गिरता भी है क्रॉस तो लेग स्टंप ही कवर करता है ताकि वो बॉल पैड पे भी लगे तो मिसिंग लेग स्टंप हो। तो ये एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है, बट ये हो कि अपने कैरियर में जल्दी कर ले तो बढ़िया है, तो उतने डिसमिसल भी ना हो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जब आप नेट करते हो ना तो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कम मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ज़्यादातर राइट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं, तो इसलिए पैर अक्रॉस जाता ही है। इंटरेस्टिंग। सैटरडे इवनिंग को वैसे ट्यूशन होते नहीं है, लेकिन आज मास्टर क्लास मिली आपको द वन एंड ओनली वीरेंद्र सहवाग से। यंग प्लेयर्स, लड़के लड़कियां, इस क्लिप को बार बार देखो, मजा ले किसी लेफ्ट आर्म पेसर की आपको आउट करने की। मनोज भाई आपको भी ऐसी तकलीफ होती थी और सोल्यूशन ढूंढते थे लोग, मतलब जो आउटसाइड ऑफ कोचिंग मैनुअल सॉल्यूशंस ऐसे खिलाड़ी ढूंढ लेते हैं जो बड़े कद के होते हैं? देखिए पाजी ने जो कहा ना कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हो ना तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बहुत कम मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम प्लेयर हैं जो बॉल को स्विंग करा के दाएं हाथ के बल्लेबाज के अंदर लाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर जाके आपको मैच में अचानक से मिलता है ना तो दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये पैर अक्रॉस गिरती है, क्योंकि हमारा जो सर है ना शरीर का सबसे हेवीएस्ट पार्ट है और ज़्यादा देर आप एक जगह खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि आपका जो सर है ना हल्का सा टिल्ट होता ही है इस तरफ जब आप बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट करते हो, जिसके वजह से सर जिस तरफ जाती है बॉडी वेट उसी तरफ जाती है। एक बार आप वो गलती कर दिए बाएं हाथ के गेंदबाज के समय या इन स्विंगर के टाइम पे कि आपकी सर यहाँ चली गई, स्टिल नहीं है, तो आप फंस गए। तब आप मैनेजिंग वाला शॉट करते हो, तब आप मैनेज करने को देखते हो, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो वो शॉट। सो टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये दिक्कतें होती है जो अधिकतर बल्लेबाज फंस जाते हैं उस चक्कर में, और जो स्टिल रहते हैं जब तक बॉल रिलीज नहीं हो रही वही सफलता प्राप्त करते हैं इस तरह की डिलीवरीज में।